माता जी एंड प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। हरे कृष्णा मनीष प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी। हरीश कुमार दत्ता प्रभु, हरे कृष्णा तरु राठौड़ प्रभु, क्या बात है, हरे कृष्णा पूनम माता जी, सतेंद्र मलिक प्रभु, श्यामली माता जी, जिस किसी का भी नाम नहीं लिया हूँ उसका सरन सिंह प्रभु, क्या बात है, हरे कृष्णा प्रभु, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। और हरे कृष्णा। तरु राठौड़ प्रभु, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? आप कुछ आपने हैंड रेस किया प्रभु, हरे कृष्णा। तारू राठौड़ प्रभु, अनम्यूट कीजिए। यस प्रभु, आपने हैंड रेस किया, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ये सुबह वाली क्लास में क्या रहता है, सब सतोगुणी लोग रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर सीरियस डिवोटी रहते हैं। नींद को त्याग के अगर जो लोग क्लास में आ रहे हैं तो वो उनको मालूम है इम्पोर्टेंस भगवत गीता का, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आप वीडियो ऑन करना वीडियो ऑन कर लो, चैट में कुछ बताना बता लो, नहीं आप अनम्यूट करना कर लो, मैं पूरी तरह से एकदम हर चीज़ ऑप्शन दे देता हूँ। तरुण राठौड़ प्रभु, बोलिए ना प्रभु। नहीं, कुछ बोलना नहीं है, हरे कृष्ण बोलना था प्रभु जी। हरि बोल, क्या बात है, क्या बात है, हरे कृष्ण बोलना था। ओके प्रभु, ओके। चलो अध्याय आरंभ करेंगे। आज मनीष प्रभु एक ब्यूटीफुल भजन करेंगे आज। कितना ब्यूटीफुल रहता है ये मनीष प्रभु जब गाते हैं। तो मनीष प्रकाश भाटिया प्रभु जो हमारे एडमिन हैं, को होस्ट है, वो जब गाते हैं एकदम दिल को लगता है। हरे कृष्णा प्रभु, हैं आप? आवाज़ आ रही है मेरी क्लियरली? जी जी प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी, राधा कृष्ण प्राण मोरा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरणे गति और नहीं मोर, मरणे गति और नहीं मोर, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, कालिंदिर कुले केली कदंबे रवाना, कालिंदिर कुले केली कदंबे रवाना, रतन वेदीर ऊपर बोसा बधुजन, रतन वेदीर ऊपर बोसा बधुजन, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवन मरण गति और नहीं मोर, श्याम गौरी अंगे दिव चंदेर गंध, श्याम गौरी अंगे दिव चंदेर गंध, चामर दुलाबो कबे हेरी बो मुख चंद्र, चामर दुलाबो कबे हेरी बो मुख चंद्र, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरणे गति और नहीं मोर, गाठिया माल तीर माला दीवो दोहर गले, गाठिया माल तीर माला दीवो दोहर गले, अधरे तुलिया दीवो कर्पूर तांबूले, अधरे तुलिया दीवो कर्पूर तांबूले, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरणे गति और नहीं मोर,
ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंद, ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंद, अज्ञाय करीबो सेवा चरणारविंद, अज्ञाय करीबो सेवा चरणारविंद, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नहीं मोर, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु रे दासेर अनुदास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु रे दासेर अनुदास, सेवा अभिलाष्य करे नरोत्तम दास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवन मरणे गति आर नहीं मोर, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवन मरणे गति आर नहीं मोर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट प्रभु जी, वेरी एक्सलेंट। हमेशा के जैसा जब आप गाते हैं बिल्कुल डूब जाते हैं, बिल्कुल दिल को लग जाता है। वेरी एक्सलेंट प्रभु जी। तो भावना क्या है, देखो हम लोग हर किसी को क्या करते हैं, यस हम सबसे सबसे हम लोग प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं करते। भगवान को एक पूजा घर में ना, छोटे से स्थान में, छोटे से शेल्फ में, छोटे छोटे बर्तन, प्रभु जी हम प्रसाद चढ़ाते हैं, देखो इतने सही, इतना वो साइज है, सेंटीमीटर स्केल से माप के, ग्लास भी इतना सही, सब बस उसमें एडजस्ट कर लो बस। हाँ, ये नहीं समझते कि भैया वो ही हमारे ठाकुर जी अभी भी है ने, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी कौन है, हमारे परमात्मा है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या बोल रहे हैं, युगल किशोर श्री राधा कृष्ण ही मेरे एकमात्र प्राण हैं। कब मैं ऐसा समझूंगा, कब मैं सबको देह दिया है, शरीर दिया है, और ये हवा सूरज चांद सब जो दिया है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, सबको आई लव यू बोल रहा हूँ, और जिसको बोलना है उसको नहीं बोल रहा हूँ। कितना कितना मैं परिस्थिति में फंस गया हूँ। और क्या बोल रहे, जो यमुना तट पर कदम्ब वृक्ष के वन में मैं युगल जोड़ी के को रत्नों की विदा वेदी पर विराजमान कब मैं करूँगा, कब मैं तुम्हारी ऐसी सेवा करूँगा हे भगवान। देखो कई क्या भावना है, मैं उनके श्याम तथा गौर अंग पर चंदन का लेप करूँगा हे भगवान। मैं तुम्हारा जो सौंदर्य को थोड़ा सा और कोशिश करूँगा बढ़ाने के लिए। कब मैं तुम्हारे को तड़प रहा हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुम्हारे को क्या करूँ, जो चंदन का लेप मैं कब लगाऊंगा, और जो कब मैं तुम्हारा मुख का मैंने जब चामर डुलाऊंगा, जो चामर रहता है ना, उनकी सेवा में तत्पर तत्पर। जब भक्त में भक्ति बढ़ जाती है, भगवान कौन है, हम कौन है, वास्तविकता ये मालूम हो जाता है कि ये भ्रम निकल जाता है कि हम भी आगे जाके भगवान बन सकते। ये जो भ्रम है, ये भ्रम जब निकल जाता है, हम रियली कौन है, दास है। तो हम दास का काम क्या रहता है, हमारे प्रभु के लिए सिर्फ सेवा देना। ये जब हमको मालूम हो गया जीवन का लक्ष्य, यही हमारे लाइफ का रियल रियल लक्ष्य है। तो अब हम और आगे बढ़ेंगे। कक्षा आज पहले ही संडे है प्रभु जी, जल्दी जल्दी हम लोग फिर भी बड़ी मुश्किल से इतना नींद में से उठ के आ गए हैं। आपकी क्लास है 6 बजे की, तो सब लोग दर्शन कर लो। हरि बोल। आप सभी का स्वागत है इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर के तरफ से। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे मंगलाचरण के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदा दस्वामनिद्रामणे नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। आप में से कोई कीर्तन करना चाह रहे हैं? कोई भी जो लोग नहीं करे अब तक, जो लोग उनको चांस नहीं मिला अभी तक, जो लोग करना चाह रहे हैं। प्रतीक्षा माता जी, आप कीर्तन करेंगे? प्रतीक्षा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी भी सेल रख के चले गए क्या? और देव महाराज नहीं प्रभु, प्रभु जी, हरे हरी कृष्णा हरी प्रभु बोल। जी। कीर्तन करो, करो ना माता जी। मैं सबको होना हाँ है तो जी। म्यूट कर दूंगा। चलो करिए माता जी। प्रभु जी, कुछ कोई है डिस्प्ले करने के लिए आपके पास? अच्छा ठीक, दूसरे बोल रहे हैं। गीता ज्ञान माता जी, करिए माता जी। क्या करना है प्रभु जी? जस्ट कीर्तन करो हरे माता जी, हरे कृष्ण का बस। जी जी सर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरी हरे। हरी बोल, हरी बोल। वेरी वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। दिस इज व्हाट सेवा के लिए जब हम लोग भक्ति में आते हैं, भगवान की भक्ति आरंभ करते हैं, भगवान से जब लगन लग जाती है, सेवा के लिए तड़पते हैं। कहाँ पे बोले प्रभु जी? आज ही के अध्याय में 28वें क्रमांक के श्लोका में बोले हैं, जो मेरे को पूरी तरह से जान जाएगा मेरी सेवा के लिए, यस मैं रेडी हूँ आपकी सेवा के लिए ठाकुर। मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ ठाकुर, बोलिए, मेरे को भी चांस दीजिए। तड़पते हैं। तो आज से भक्ति योग आरंभ हो रहा है माता जी। प्रभु जी, हम लोग अब तक बचपन से हम लोग आंखों से देखते आए हैं, हर चीज़ देखते आए हैं। लेकिन आज आज से थोड़ा सा आप लोग क्या करो, कानों से देखो। कानून से भगवान को हम जो बता रहे हैं, ये जो भी हम लोग बोल रहे हैं, बस क्लास में सिर्फ और 6 दिन 12 अध्याय, इतना ब्यूटीफुल अध्याय है भक्ति के बारे में। हमको भगवान पूरी तरह से, तू मेरा बन जा। कैसा बन जा? देख, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। अगर ये नहीं करा तो ये तो कर ले भैया, तो ये भी नहीं करा तो ये तो कर ले। भगवान इतने ऑप्शंस देंगे हमको,
ऐसे ऐसे श्लोक आपके सामने आएंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, ध्यान पूर्वक सुनना है, सुन के आंख बंद करके देखना है भगवान क्या बोल रहे हैं। हाँ, सुनते सुनते ही वट सब चीज समझ जाना है, ठीक है ना। आज से सुनने पे सब लोग श्रवणम पे प्लीज माता जी प्रभु जी। तो आज का अध्याय का नाम है 7वां अध्याय, ब्यूटीफुल अध्याय आपके सामने आरंभ होने जा रहा है। भक्ति योग के बारे में भगवान भक्ति को पूरी तरह से हमारे जीवन में घोल देंगे। कैसा, ये अध्याय का नाम क्या है, ज्ञान विज्ञान योग। अगर हमको भगवान के बारे में ज्ञान हो गया, कभी कभी हमारा एक फ्रेंड होता है, हमारा एक फ्रेंड है, हमको नहीं मालूम था, हमारे साथ ही कॉलेज में पढ़ रहा था, स्कूल में पढ़ा, फिर बाद में मालूम हुआ कि वो इतना पैसे वाला है, इतना पैसे वाला है, उसका हर चीज है। देन हम लोग क्या करते हैं, आनंद से। तो आज हम जानेंगे धीरे धीरे से ये भक्ति योग में जो हमारे ठाकुर, जो हमारे मित्र है, जो हमारे सखा है, जो हमारे प्रेमी है, जो हमारे माता है, जो हमारे पिता है, तो वो उनके बारे में जानेंगे आज, ठीक है ना। ये है भक्ति योग। अब ये ज्ञान वो ही दे रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल ज्ञान रहता, देखो माता जी। पहला प्रश्न, ओके, ये अध्याय भगवान ही बोल रहे हैं, ये पूरा अध्याय जितना भी अध्याय है भगवान उनके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। जैसा हर मूवी एक्चुअली देखा गया तो हीरो से इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन ये भगवत गीता विलन से इंट्रोडक्शन किया गया। विलन यानी धृतराष्ट्र। तो कहाँ पे भी भगवान को चांस नहीं मिला उनके बारे में बोलने, तो अब ये भक्ति योग में भगवान उनके बारे में समझाएंगे। कितना ब्यूटीफुल अध्याय है, पता नहीं आज स्ट्रेंथ, ठीक है। आज का अध्याय अगर छोड़ लिए, चलो ठीक है। श्री भगवान उवाच मयि आसक्ता मना पार्था योगम युञ्जम मद आश्रया असंशयम समग्रं माम्। यथा, क्या बोल रहे हैं, ज्ञान्यासि, क्या बोल रहे हैं, तच् शृणु, यानी ये क्या बोल रहे हैं प्रभु श्लोका में। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, आप सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवान बोल रहे हैं मेरे को तुम समझना है, तो अब मैं तुमको मेरे बारे में बताऊंगा, सुनो। तो इसका अर्थ ये है क्या, अर्जुन अभी तक जो 6 अध्याय तक बोला गया वो सुन रहा नहीं था। कोई बता सकते हैं भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो भी ये अध्याय में तच् शृणु क्यों। कोई भी जो हमारे लेवल 1 के है या लेवल 2 के है, जो कोई भी, अरे भैया आर्या पाटिल प्रभु जिसका नाम बुला रहा हूँ, प्लीज आज के दिन तो भी जब मैं नाम बुला रहा हूँ तो अनम्यूट कीजिए, बोलिए, मेरे को समझाइए ऐसा क्यों बोला गया। बोधयंता परस्परम होना चाहिए। अखिलेश द्विवेदी प्रभु आप तो अनम्यूट कीजिए, बोलिए ऐसा क्यों बोला गया। भगवान अर्जुन को अर्जुन ये अब तक नहीं सुन रहा था क्या, फिर अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये पुतापार्थ अब सुनो, क्या अर्जुन कोई और काम कर रहा था क्या सुनने के अलावा। प्लीज अंजना माता जी, देव महाराज प्रभु कुछ तो टिप्पणी दीजिए, आपका विचार। रियलमी प्रभु, विश्वकर्मा प्रभु, इतने लोग हैं, राम पुकार खरंगा प्रभु। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है। यस, अच्छा, अरे सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अरे चलो ठीक है, अभी आप कर सकते हैं। विश्वकर्मा प्रभु बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु, बोलिए प्रभु। अब ऐसा क्यों बोला गया कि अब सुनो, क्या 6वें अध्याय तक अर्जुन ये वो काम कर रहा था, सुन रहा नहीं था क्या। मेरे विचार से प्रभु जी सुन तो रहे थे, पर अभी जो समझाना चाह रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा मतलब जो गुणतम वो है,
बहुत अच्छा, ज्यादा ऐसा इम्पोर्टेंट है। अच्छा। इम्पोर्टेंट है, वो समझाना चाह रहे हैं। हम्म, तो एक बार और बोल रहे हैं कि अब ध्यान पूर्वक सुनो। अभी तो अच्छा, सुन रहे थे, अभी और ध्यान पूर्वक सुनो, अब बहुत अच्छी चीज मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। क्या बात है, शायद ये बोलना चाह रहे हो भगवान। क्या बात है, वेरी एक्सीलेंट। प्रतीक्षा माता जी, आपका टेक अवे क्या है माता जी, ऐसा क्यों बोला गया? अब सुनो। हरे कृष्णा। ओके। पता नहीं, सब लोग आज बिजी दिख रहे हैं। हरे दरपेश शाह कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्णा पूनम माता जी। प्रभु जी, जो मैं भगवान ये कह रही थी कि मुझ में आसक्त होकर, यानी मुझ हम्म, में पूर्ण रूप से आसक्ति रख के और हम्म, ध्यान पूर्वक मेरे इस जो है बात कहने जा रहा हूँ उसको सुनो, क्योंकि जो अब तक था वो ज्ञान तो था, लेकिन यह एक दिव्य ज्ञान है दिव्य जिसको ज्ञान जानना यहाँ कोई से पावन आरंभ नहीं। हो रहा है प्रभु। दिव्य ज्ञान आरंभ हो रहा है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं सब काम छोड़ो, आज के अध्याय से ध्यान पूर्वक सुनो। सुधीर प्रभु, आप भी हैंड रेस करें प्रभु। आपका टेक अवे क्या है प्रभु? भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 6वें अध्याय तक क्या गुरु जी, अर्जुन नहीं सुन रहा था क्या? हरे गुरु जी कृष्णा। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, क्लियर, स्पष्ट। गुरु जी, एक्चुअल में जो अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था। अच्छा। उसको तो एक माध्यम बनाया गया हम्म, और हम लोगों के लिए वो भगवान ने उसके आगे पर्दा डाल दिया। भगवान जानते थे कि हम्म, कलयुग में मनुष्य क्या उसकी हालत होगी, तो वो हम्म, उसको माध्यम बना के ये हम्म। ज्ञान देना चाह रहे हैं कि मेरे यस। में तुम विश्वास पूर्णतः संशय रहित करो। अच्छा, क्या बात है, वेरी एक्सलेंट। विनोद अरोरा प्रभु, आपका टेक अवे क्या है प्रभु? क्यों बोल रहे हैं प्रभु ऐसा? विनोद अरोरा प्रभु। हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्रभु। हाँ, अर्जुन को ही ऐसा पर्टिकुलरली बोला गया ये अध्याय। प्लीज आप लोग सब बात करो, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये हरे वो कृष्ण प्रभु जी। जब हम क्लास में रहते हैं तो कैसा एक दूसरे को, अभी ऑनलाइन चल रहा है तो क्या नहीं पूछना, नहीं बात करना। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, बोलिए कौन बोल रहे थे? हाँ। वो मेरा मोबाइल बार बार गर्म हो जाता है, इस करके मैं उसको उसमें कर लेता हूँ, अरे अरे, सॉरी प्रभु, सॉरी। ऑफलाइन पे कर लेता हूँ। हाँ 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 हाँ, ऐसा है क्या? तो ठीक है प्रभु, आपका टेक अवे कुछ बताएंगे, ऐसा क्यों बोला गया अर्जुन को? सुनो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा, बोलिए। अभी तक अर्जुन ने भगवान का ज्ञान सुन रहा था, अभी तक नहीं भगवान का रूप नहीं दिखा था ऐसे न। अभी तो भगवान रूप दिखाएंगे अर्जुन को, इसीलिए बोला था अच्छा अच्छा। अंदर का रूप। क्या बात है, क्या बात है, देव महाराज प्रभु भी वेरी एक्सीलेंट। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको म्यूट कर रहा प्रभु हूँ। जी, हाँ माता जी, माता जी। जैसे टीचर पढ़ाता है ना बच्चों को, हाँ तो पूरा हाँ लेसन पढ़ाता है, लेकिन एक हाँ की पॉइंट्स होते हैं ना कि हाँ। इस चीज को ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वही बात है। चीजें जो हरी है बोल, वो हरी बोल, भगवान जी वेरी अर्जुन को बोलना वेरी चाहते एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट टेक अवे हैं, जो माता समरी जी। है। वेरी एक्सीलेंट टेक अवे। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि एक्चुअली देखा गया तो अब भगवान बोल रहे हैं ये जो नॉलेज है, ये मेरे को जो आंसर चाहिए आप लोगों से नहीं आ रहा था, तो ये जो नॉलेज है सुन के ही मेरे बारे में तुम जान सकते। जहाँ ध्यान पूर्वक जब तक तुम सुनेंगे नहीं, जब तक तुम सुनेंगे नहीं मेरे बारे में तुम समझ नहीं सकते। हाँ, ये वो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान अभी जो मैं दे रहा हूँ, जैसा माता जी बोल रहे थे, ये दिव्य ज्ञान है। ये नॉलेज जो अभी दे रहा हूँ सिर्फ सुन के ही आप प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा क्या नॉलेज है प्रभु जी? अब देखो भगवान कितना ब्यूटीफुल अपने आप के बारे में बोलेंगे। तो ज़्यादातर हम लोगों को भक्ति करने के लिए कठिनाई हो रही है, हम लोग भक्ति में प्रगति नहीं कर पा रहे। क्या प्रभु जी, कल के अध्याय में हम लोग थोड़ा सा देखें क्या? भक्ति करते करते एक भक्त का पतन हो गया तो क्या होता? स्वयं कल के अध्याय में बोल दिए कि भैया अगर तुम्हारा डेथ भी हो गया, जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो गया, नेक्स्ट जन्म मिलता या तो पैसे वाले के घर में या ब्राह्मण ऐसा परिवार में जहाँ पे आप अच्छी सी भक्ति कर सके, ऐसे सबके संग में रह सके, तो ये आपको मालूम हो गया। तो अब क्या, क्यों क्यों सब लोग जो भक्ति कर रहे हैं क्या भगवत धाम जाएंगे? कोई भी बताएंगे आंसर? सब लोग जो भक्ति कर रहे हैं भगवत धाम गारंटी जाएंगे? नहीं प्रभु जी। अच्छा, वो क्यों प्रभु जी? अगर सब लोग तो भक्ति ही प्रभु कर जी, रहे हैं ना।
अभी अभी अगर मतलब जैसे किसी का कर्म बहुत ज्यादा खराब हुआ तो वो हाँ अभी भगवत धाम नहीं जाएगा, हो आओ सकता है बाद में जाए, लेकिन उसको भक्ति कंटिन्यू करनी चाहिए। क्या बात है, हरी बोल, दिस इज व्हाट द टेक अवे, ये मैं ये तो जाएगा प्रभु तो जी, जरूर है, अब नहीं तो आर्य आर्या आर्या पटेल प्रभु बोलिए। हाँ, एक बात है कि भक्ति में पतन नहीं होता, पहली बात है। क्या बात और है, हरी हर हरी। एक का स्टेज, उनका जो स्टेज होता है, स्टेज वाइज उनका जन्म होता है, हाँ और स्टेज से ही वो गति होती है उनकी। क्या बात है, गति लेकिन हमेशा अच्छी होती है बस। हाँ अच्छी होती है, यस ये इम्पोर्टेंट है प्रभु जी, भक्त का तो बुरा नहीं होता, कुछ भी हो जाओ यस। भक्ति में आओ। हाँ लेकिन फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। यस वेरी एक्सलेंट प्रभु, वेरी एक्सलेंट टेक अवे आपका, बहुत अच्छा लगा आर्या पटेल प्रभु। तो अब हम लोग थोड़ा सा और कोई अगर कोई भी बोलना चाह रहे हैं तो इमीडिएटली अनम्यूट करना प्रभु, आप लोग बोल हरे सकते हैं। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, देव महाराज प्रभु जल्दी बोलिए। हाँ प्रभु जी, आप जो बोले थे जो काम हम करते हैं तो भगवान के समर्पण करके करना चाहिए। तो समर्पण कर, भगवत यस जो भी बोलिए। हम काम करते हैं तो भगवान को समर्पण करने चाहते करने के काम करते हैं, हरी तो बोल, इसीलिए भगवत धाम मिलता है। तो मेरे लिए हरी करूंगा तो नहीं मिलता। हरी बोले, ओके प्रभु जी, मेरे लिए अगर हरे मैं कृष्णा। करूंगा तो यही हरे जन्म में भी मैं जाऊंगा। दिस इज व्हाट द टेक अवे, अगर मैं भगवान को अपना बना लूंगा तो यही जन्म में जाऊंगा क्या, ये डाउट है। तो कोई देवराज प्रभु बोल रहे हैं प्रभु जी अगर मेरे में ऐसी चेतना हो गई कि मैं पूरी तरह से भगवान का बन गया, भगवान को ही सब चीज समर्पण कर देते हुए, भगवान को सेंटर में रखते हुए, तो मैं भी जा सकता हूँ ना प्रभु जी, ऐसा। हाँ हरे देवराज कृष्णा। महाराज प्रभु, हरे ओके। कृष्णा। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु। हाँ हाँ, ये मैं जल्दी बता रहा हूँ कि हाँ यदि हम पूर्ण कृष्णा भावित कर्म करने लग जाएंगे हरी तो हरी, निश्चित रूप से हम भगवत धाम जाएंगे ही जाएंगे। जाएंगे ही इट इज जाएंगे। जस्ट लाइक ए लिफ्ट। हरी इट हरी, इज जस्ट लाइक ए लिफ्ट। यस हमें जाना ही है, क्या बात है, लेकिन हमें पूर्ण रूप से समर्पित भगवान के प्रति होना होना पड़ेगा। है, क्या बात है। तो यानी तू पूरी तरह से भगवान के जब बन जाएंगे, पूरी तरह से जैसा एक छोटा बच्चा कभी चिंता नहीं करता मेरे यूनिफॉर्म का, मेरे फीस का, मेरे खाने का, मेरे टिफिन का, माँ बाप सब शूज़ कैसा पहनूं, सॉक्स कैसा पहनूं, सब माँ बाप करते जाते हैं। तो वैसा हमको हमारे पिता पे पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए, देन ओनली भगवान क्या करेंगे। डेफिनेटली आप लोग जो बोल रहे हैं करेक्ट है। और जैसा प्रभु जी बोले, नहीं प्रभु जी कुछ कुछ कर्म, यस अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं डेफिनेटली यही जन्म में भी हम लोग भगवत धाम जाएंगे। लेकिन उसके लिए कुछ, जैसा कि कल हम लोगों को भगवान बताए अभ्यास करो, तो वो अभ्यास क्या है, कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तो वो क्या है हम लोग देखेंगे। अब हम लोग ब्यूटीफुल श्लोका आपके सामने आ रहा है, भगवान बोले हैं क्या, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये सिद्धायै यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम्यति तत्वतः। क्या बोले हैं, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। कई लोग तो क्या करते हैं, यस प्रभु, देखो आप हमारे ही, अब जब हम लोग बोले हैं भगवत गीता की क्लास 18 दिन में आपको हमको आप लोगों को हम भगवत गीता सुनाएंगे, आइए। कई लोग ज्वाइन होते हैं फर्स्ट डे, हाँ ज्वाइन होते हैं ना, जैसे ही सेकंड डे कम, तीसरे दिन अरे प्रभु ये क्या ज्ञान मिल रहा है, मेरे को तो वो ज्ञान मिलना जहाँ पे हीरो का हीरोइन क्यों छोड़ दी, डाइवोर्स क्यों हुआ, वो हीरो कितने बार शादी कर लिया, अच्छा ऐसा पैसे कमा रहा था क्या वो हीरो, नहीं तो वो बिजनेसमैन, वो ज्ञान दो। ये सब क्या ज्ञान दे रहे हैं, ज़्यादातर भौतिक भौतिक चीज़ों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। हमारी चेतना शुद्ध नहीं है। हाँ अभी भी क्या हो रहा है, अट्रैक्शन मटेरियल थिंग्स पे हमारा बढ़ रहा है। अभी भी शरीर को आईने के सामने बार बार जाके देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, ये जो शरीर या तो जल जाएगा या तो दफना दिया जाएगा माटी में, तो ये वो शरीर के प्रति ही और मोह है। ब्यूटी पार्लर कब खुलेगा, कब मैं जाऊंगा, व्हाट टीवी में कब एडवर्टाइजमेंट आएगा, ये हीरोइन बोलेगी कि ये लगा लो। हीरोइन भी बोल बोल के देखे ना हम लोग, बाथरूम में टाटा बोली। हाँ कितने लोगों को पहले एडवर्टाइजमेंट में बोलती थी कि भैया ये साबुन लगाओ, लक्स लगाओ, ये लगाओ, वो भी तो टाटा। दैट इज व्हाट मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। कितना अच्छा श्लोका है।
विरला जो भगवान को जान गया, यही जन्म में अगर दिव्य क्या जन्म कर्म च मे दिव्यम यो व्यक्ति तत्वतः, भगवान वहां पे भी बोले हैं जो मेरे जन्म और कर्म को जो जानता है, मैं वैसे तो जन्म नहीं लेता हूं, मैं प्रकट होता हूं बार बार, प्रकट अप्रकट, सूरज जैसा जा रहा है फिर आ रहा है, वैसा मैं हूं, मेरे बारे में जो समझ गया वो तो मेरे धाम में आएगा। तो तुम लोग सब विरला बन जाओ। हाँ, हजारों में से भगवान बोल रहे हैं ना, विरला क्यों तुम नहीं बनोगे, प्रयत्न तुम भी कर सकते हो, यही जन्म में जाएंगे ऐसा नहीं है, ये मत समझो। भगवान सर्वधर्मन परित्याज्य माम एकम शरणम व्रजा बोले हैं, हम त्वाम सर्व पापे भी हो, तुम्हारे जितने भी पाप है मैं जीरो कर दूंगा बेटा, तो तू मेरे को एक बार गले लगा ले, एक बार अपना समझ। भगवान तड़प रहे हैं हमको अपना बनाने, हम है कि सबको गले लगाते हैं, दशहरे में भगवान को भूल जाते हैं। कितना तकलीफ, कितनी तकलीफ की बात है। भगवान बोल रहे हैं तुम भी विरला बन जाओ। जब रनिंग होती है तो प्राइज आता है, तो डेफिनेटली वो विरला क्यों तुम यही जन्म में क्यों नहीं मिलता तुमको। तो ये प्रकृति क्या है, हम लोग प्रकृति बोलते हैं ना, तो भगवान ये प्रकृति कौन बनाए, क्या ये जीव हम लोग प्रकृति के बिना, प्रकृति पे आधार आश्रित नहीं होके क्या हम जीवन हमारा व्यापन कर सकते हैं, जी सकते क्या। सिंपल सा डाउट, ये अध्याय से मैं इतने डाउट्स पूछूंगा, क्यों, वो डाउट्स से आप लोगों को भी क्लैरिटी आ जाता, अच्छा प्रभु ये है क्या। हाँ, हम लोग तो समझ रहे थे, साइंटिस्ट हमको बताए एक बड़ा सा विस्फोट हो गया, हाँ, और एक विस्फोट हो गया तो एक धरती इधर चले गई, सूरज इधर चले गया, ऑटोमेटिक धरती घूमने लगी, ये जितने भी ग्रह है घूमते जा रहे हैं, हम ऐसा समझ रहे थे क्योंकि हमारे बुकों में वही छापा गया। तो ये प्रकृति कौन है, प्रकृति के बाद क्या ये जीव प्रकृति पे आश्रित है या नहीं है। सिंपल डाउट, जो अभी तक भी अपना मुंह खोले नहीं, जैसे ही प्रभु जी अगर मैं मेरा मुंह खोलूंगा मोतियां गिरेंगे, इसलिए मैं मुंह नहीं खोल रहा हूं। धर्मेश शाह प्रभु, प्लीज प्रभु आपका टिप्पणी दीजिए, क्या करूं। धर्मेश सिंह प्रभु, धर्मेंद्र सिंह प्रभु, कोई भी जो लोग अभी तक कुछ पार्टिसिपेट नहीं करे, ये अध्याय बहुत ब्यूटीफुल अध्याय है माता जी, प्रभु जी मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग बोलना चाहिए, कुछ तो बोलो, जब तक बोलेंगे नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। तेजस्वी नी राजपूत माता जी, क्या बोला गया, अगर क्या हम लोग बिना प्रकृति के निर्भर होके रह सकते या नहीं। नहीं प्रभु जी। ये बोल, अरे देव महाराज प्रभु अकेले ही दिख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाकी के तो सब, अरे प्रभु नाम मत बुलाओ प्रभु, आप ऐसा मत बोलो, आप जब बोलते जाओ बोलते जाओ, बहुत ऐसा नहीं रहता। कभी कभी क्या होता है हम लोग भी बोलना, तो भगवान क्या बोल रहे हैं ये श्लोका में, जैसे मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो श्लोका को कैसा रिलेट करता हूँ देखो। भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरास्तदा। भगवान बोले हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के विभक्त मेरी ही भिन्न प्रकृतियां हैं। हम लोग जीव हवा के बिना रह सकते नहीं रह सकते, पानी के बिना रह सकते नहीं रह सकते, जो भी हम खा रहे हैं प्रकृति, हाँ, जो भी हम समझ रहे हैं दी ग्रेट, नहीं, भगवान दी ग्रेट है, सब चीज हमको दे दिए है, पहले ही उनको मालूम था ये लोगों को ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, सब दे दिए। तो वैसा भगवान आज बोल रहे हैं जो भी मैं तुमको दिया हूं ना वो सब मेरा है, भूमि मेरी है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि और जो तुम अहंकार कर रहे हो ये सब मेरी ही अलग अलग विभूतियां हैं, भिन्न प्रकृतियां हैं। अब आगे बढ़ेंगे और 6वें श्लोका में क्या बताया गया, एतद योनिनी भूतानि सर्वाणि, ठीक है, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों से है। भगवान की 2 शक्तियां हैं, वैसे तो भगवान की अनंत शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं, जिसकी जिसकी कोई सीमा नहीं है, फिर भी भगवान हमको ऐसा बोल रहे हैं एक पराशक्ति है अपरा शक्ति है, यानी आध्यात्मिक शक्ति जो एक भौतिक जो हम लोग दिख रहा है, तो वैसा एक पराशक्ति है एक अपरा शक्ति है। और लेवल 2 में और डेप्थ में मालूम होता आपको ये परा क्या है अपरा क्या है। तो इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो। जो भी यहाँ पे आ रहा है भौतिक चीज और जो भी आध्यात्मिक जगत है जो आपको नहीं दिख रहा है ना, वो मेरे से ही आ रहा है,
ये रियल नॉलेज दे रहे हैं भगवान। इसलिए ही बोल रहे हैं सुनते सुनते मेरे बारे में समझ जाओगे, ध्यान पूर्वक सुनो। जो तुम्हारे सामने पेड़ पौधे पहाड़, ये इतना बड़ा समुद्र, ये जो भौतिक प्रकृति दिख रही है, ये भी मेरे ही कारण है। मैं ही सर्व कारणों का कारण हूं। ब्रह्मा जी भी डिसाइड कर रही है, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, आप ही सब कारणों के कारण हैं। मैं आपको दंडवत प्रणाम कर रहा हूं। कृष्ण भगवान को बोल दिए हैं मैं। और देखो और ब्यूटीफुल, अब मैं एक सिंपल सा डाउट पूछ रहा हूँ, जो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं वो लोग के लिए, एक मोती का हार है आपके घर में, क्या वो मोती के हार के अंदर एक तागा दिखता क्या आपको? मोती के हार के अंदर तागा, ये जो माता जियां तो ये आंसर दे सकते हैं ना, प्रभु जियां बोलते हो बहुत डाउट रहता है शायद, लेकिन माता जियां को नहीं प्रभु जी, नहीं 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 दिखेगा, प्रभु जी। बस नहीं ना, दिखेगा। जब मोतियों के अंदर का जो हार है, ये सत्येंद्र मलिक प्रभु आपका टेक अवे क्या है? आपने हैंड रेस किया, एक बार आप हैंड रेस कर लिए, बाद में नीचे कर देना। बोलिए प्रभु, अनम्यूट करिए। मोतियां का हार है आपके सामने, नौ मन का ऐसा बोलते ना, तो आपको तागा दिखेगा क्या? प्रभु जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, आज पता नहीं क्या हुआ, कोई बात हाँ करने के लिए दिखेगा तैयार प्रभु जी, नहीं है। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु दिखेगा। जी। अगर अगर थोड़ा सा गैप किया जाएगा तो अंदर का धागा हाँ नहीं गैप दिखेगा। किया जाएगा, लेकिन जनरली जनरली अब जो आपका सामने जो मोतियों का हार है, धागा तो ज्यादातर तो दिखेगा नहीं। हाँ, अगर अगर गैप कोई नहीं मोती रहेगा तो टूट दिखेगा नहीं। जाएगी, तो अगर वहां से बिखर जाएगी तो दिखेगा प्रभु जी, लेकिन नया एकदम नवेला एकदम जो माला रहता है, न्यू 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 उसमें न्यू, नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, ज्यादातर तो तागा नहीं दिखेगा। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मता पतर परतरम नन्यात किंचिद अस्ति धनंजया मई सर्वमिति प्रोक्तम सूत्रे मणि गव्वी गनि मणि गना इवा। भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो कितना अच्छा। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ सत्य नहीं है। तुमको अगर सत्य जानना है, मेरे से बढ़ के और कोई सत्य ही नहीं है। और जिस प्रकार मोती धागे में गुंदे रहते हैं, उसी प्रकार ये सब मेरे पे ही आश्रित है। आप समझ रहे हो कि ये ग्रह यूं ही घूम रहे हैं हवा में? ये ग्रहों को मैं घुमा रहा हूं। मैं वो तागा हूं जो तुमको दिख नहीं रहा हूं, लेकिन मैं हूं। मेरे बिना कोई चीज नहीं चल रहा है दुनिया में, ना तो सूरज, ना तो चांद, ना तो जो भी तुमको दिख रहा है, ये सब मेरा ही खेल है भैया। एक दिन क्या हुआ, न्यूटन न्यूटन के पास में एक फ्रेंड गया। हाँ, न्यूटन तो साइंटिस्ट आप सबको मालूम है। फ्रेंड गया, जाके के बोलने लगा, वो सुबह सुबह न्यूटन क्या करने लगे कि देखो मैं अच्छा सा एक एक्सपेरिमेंट करा। सब अपने छोटे छोटे बालों से क्या करे, यहाँ पे सूरज, यहाँ पे वाटर, चांद, यहाँ पे सब चीज बनाए, बना दिए। तो क्या हो गया, वो सब दोस्त आए, अरे ये तो तुम बहुत अच्छा बनाए, अच्छा ये ऐसा घूम रहा है क्या, ग्रह पूरे ऐसा घूम रहे हैं क्या? नहीं नहीं बहुत अच्छा बनाए। वो बोलने लगे कि नहीं, नहीं नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिक आ गया। सब लोग बोलने लगे क्यों ऐसा झूठ बोल रहे हो, ऑटोमेटिक कैसा आएगा? तुम इसके लिए कई दिनों से मेहनत कर रहे थे, इसलिए ये सब आप बना सके। नहीं बाबा, मैं ऑटोमेटिक आ गया फिर बोल रहा था। तो वो कोई मानने के लिए तैयार है नहीं है। तो वो बोलने लगा, जब मैं ये जो मैं बनाया हूँ, ये इसको आप मान नहीं रहे हो, और जो भगवान का बनाया हुआ है उसको कैसा मान रहे हो कि ऑटोमेटिक आ गया? उसके भी पीछे कोई ना कोई तो है। वो कौन, कहाँ पे बोला गया? आज के अध्याय में ब्यूटीफुल तरीके से भगवान बोले, देखो ये जितना भी ये जो तुम देख रहे हो, ये सब आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, ये सब ग्रह, ये सब के क्रिएटर मैं हूं। ये सब मेरे से ही आश्रित है। मैं वो धागा हूं मोती का, तुमको दिख नहीं रहा हूं। क्या ब्यूटीफुल नॉलेज दे रहे हैं देखो भगवान। भगवान को सुनते सुनते ही हम, अब और क्या है, अब प्रभु जी क्या हम अभी भी कृष्ण की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं? यस, कृष्ण भगवान को क्या अभी भी हम देख सकते क्या प्रभु जी? धागा हमको प्रभु जी जैसा बोले तो प्रभु जी कभी कभी धागा दिख जाता प्रभु जी, कभी कभी मोती अगर टूट गई तो भी धागा दिखता ना। तो कृष्ण भगवान स्वयं फिर ये तो सृष्टि करता तो है, तो क्या अभी भी भगवान को हम देख सकते क्या?
मेरा प्रश्न सिंपल सा है प्रभु। हाँ, कोई भी अच्छा, आप लोग चैट में दे रहे हैं, मैं नहीं देखा तो बोलिए माता जी, प्रभु जी, भगवान हमको अभी भी कहाँ दिख सकते क्या? हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु, हरे आपको कृष्ण। आपका हरे ऐड हो कृष्ण गया प्रभु प्रभु जी, जी। आपका ग्रुप में ऐड कर दिए गए हैं आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रियंका मेहता माता जी, भगवान हमको, हम अभी भी उनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं क्या? वो है क्या हमारे पास में? हाँ जी प्रभु जी, हमारी आस्था होती है तो हम भगवान को महसूस कर सकते हैं और हम देख भी सकते हैं, अगर हमें आस्था है तो। आस्था जैसे है आप तो यानी, जैसे आपने एक हाँ हाँ, कहानी सुनाई थी कि भगवान सुई के छेद में से यस, हाथी को निकाल, हरिबल, हाँ, वो कौन, मोची और ब्राह्मण की कहानी में, ब्राह्मण की, हाँ हाँ, जी। श्रद्धा, हरे वेरी एक्सलेंट है। थोड़ा सा याद है आपको? यही थोड़ा थोड़ा बोलना चाहिए, इससे क्या होता है, मेरे को भी, हाँ चलो भाई, मैं जो बोल रहा हूँ सुन तो रहे हैं कोई तो। अखिलेश द्विवेदी प्रभु, कैसा आप, हम लोग महसूस कर सकते हैं क्या भगवान है या नहीं है? अरे भगवान, कोई कोई बोलते ना, कोई, मैं तो अकेला हो गया हूँ, मेरा कोई नहीं है, भगवान तो नहीं है, चले गए हैं, मैं तो, मेरा कोई नहीं है, हम लोग रोते हैं। तो भगवान है या? बोलिए द्विवेदी प्रभु, आपने हैंड रेज किया, आप अनम्यूट कर सकते हैं, विकल्प आपके हाथ में है, जस्ट अनम्यूट दबाइए। आई एम रियलाइजिंग देम, हरि बोल, क्या बात है, वो रियलाइज कर रहे हैं, सुधीर प्रभु बोल रहे हैं। अब देखो, अब पता नहीं द्विवेदी प्रभु कहाँ चले गए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारे पास में हूँ, तुम्हारे पास में हूँ, तुम्हारे को कहाँ कहाँ पे हूँ मालूम, हरे मैं कृष्ण बता रहा प्रभु। हूँ। देखो, रस क्या बोल रहे हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्वस्वेदेषु शब्दाखे पुरुषम नृषु नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों का ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों की समर्थ्यता हूँ। जब कभी भी तुम पानी पी रहे हो, वो पानी से जो स्वाद आ रहा है, वो स्वाद मैं हूँ। अरे प्रभु जी, आजकल तो हम लोग मिनरल वाटर पी रहे हैं, स्वाद ही नहीं है। समुद्र का पानी पीएंगे तो हमको नमक का पानी लग रहा है। ये क्या बोले भगवान, क्या नमक है, या ये लोग जो दवाई मिला के हमको दे रहे हैं मिनरल वाटर? वैसा नहीं, हमको समझना चाहिए। गलत थोड़े लोग निकालते हैं, गलत गलत मीनिंग, क्यों? गलत गुरु गलत ही सिखाएंगा। तो हम लोग को यथा रूप हमको क्या सिखाया गया, वो समझो। भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, उनकी चेष्टा क्या है। जब आप भागते 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 गए, प्यास इतनी लग रही है, अब आप प्यास के पानी के बगैर नहीं रह सक रहे हैं, वो टाइम पे जब आप पानी पीते हैं तो आनंद आता है, तो पानी में ही आपको स्वाद आ रहा है। तो ये जो भी तरल पदार्थ जब पीते हैं आपको अच्छा दिखता है, नींबू का पानी, अरे बहुत अच्छा दिखा, वो जो स्वाद है, वो जो स्वाद है, भगवान बोल रहे हैं मैं हूं, वो स्वाद है, कोई और नहीं है। और सूरज ऐसा ही नहीं ग्लो हो रहा है, सूरज और चंद्रमा का जो प्रकाश है, मैं हूं। जब कभी भी, अरे भैया, दरवाजा खोलोगे, आपके घर में सूरज की किरणें गिरेंगी, वो सूरज का प्रकाश जो है, मैं हूं। रात के समय पे आप कभी छत पे जाके देखेंगे, चंद्रमा आज ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, तो हमको याद आना चाहिए, ये ब्यूटीफुलनेस, ये चंद्रमा की खूबसूरती मेरे कान्हा के कारण है। हम तो भाग रहे हैं, यस, ये तो व्हाट, स्त्री कितना सुंदर है, अरे भैया, ये स्त्री को भी सुंदर बनाया वो ठाकुर कितना सुंदर है। तो हमको समझना चाहिए, कोई ना कोई चंद्रमा को भी रोशनी दिए वो। तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं, एक माला के बाद में दूसरे माला पे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हम डोर नहीं खोल रहे हैं। हमारे घर में अगर दरवाजा खोलेंगे तो रोशनी घर में आएंगी, तो वैसा हमारे मन का दरवाजा खोल रहे नहीं, खोलेंगे तो ना भगवान है या नहीं है वो मालूम होगा, वो रियलाइजेशन आएगा। भगवान के लिए जब हम तड़पेंगे तो भगवान बोले डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आकाश में ध्वनि बन के हूँ, मनुष्यों में तुम्हारी जो समर्थता, तुम बोल रहे हो मैं बहुत बड़ा ग्रेट हूँ, तुम ग्रेट कुछ भी नहीं हो, जो तुम्हारी समर्थता है वो मेरे ही कारण आया है। और क्या बोल रहे हैं, मैं पृथ्वी का सुगंध हूँ, अग्नि का ऊष्मा हूँ। जब कभी भी आप किचन में जा रहे हो,
अग्नि जब जला रहे हो, जो आपको ताप महसूस हो रहा है। अब प्रभु जी हमारे गांव में ना, हम लोग भी ऐसे ही करते थे बचपन में। गांव में गए, गांव का माहौल में थोड़ी सी घास डाल लिए, ठंडा मौसम आ गया है, चलो ताप ले रहे हैं। मेरे को आज मालूम हुआ भगवत गीता के माध्यम से, वो जो मैं ताप जीवन भर ले रहा था, वो तो मेरे ठाकुर है। तो मेरे ठाकुर मेरे बाजू, मेरे समीप है। हम इसको उसको, यस। और क्या बोल रहे हैं, मैं पृथ्वी की सुगंध हूं। जब कभी भी हमारे को ये अच्छी सी सुगंध, ब्यूटीफुल सुगंध आती है, प्रभु भाई भगवान मेरा शरीर तो दुर्गंध से भरा हुआ है, एक दिन नहीं नहाऊंगा, यस दुर्गंध, अगर मुंह नहीं दूंगा दुर्गंध, हर चीज दुर्गंध ही दुर्गंध है। ये क्या है, सिर्फ मल मूत्र। इसको मैं एक पैकेट में बन के मेरे व्हाट स्किन, ये जो त्वचा है, इसमें डाल के लेके चल रहा हूँ। केमिकल ऐसे ऐसे, जब कभी भी उल्टी आती है, वॉमिटिंग होता है, तब मालूम होता है इतना सारा इसमें है। तो हम समझना चाहिए हमारा, देखो क्या है, कितना खराब शरीर को हम क्या कर रहे हैं, फेयर एंड लवली, फेयर एवर ब्यूटीफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये रियल ब्यूटी नहीं है। रियल ब्यूटी के पीछे भागना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं, ये जो पृथ्वी पे जो सुगंध है मैं हूँ, और जीवन जो जीवों की तपस्या है, सॉरी जीवों का जीवन भी मैं हूँ, और तपस्याओं का तप भी मैं हूँ। पुण्यगंधा पवित्र पृथ्वीयां च तेजश्चास्मि विभावसः जीवानां सर्वभूतेषु। थोड़ा मैं श्लोकां को स्किप कर रहा हूँ। हे प्रतापपुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। बुद्धिमानों में बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। भगवान बोल रहे हैं ये सबका, कभी कभी ये हम लोग पूछते हैं, झाड़ पहले आया, बीज पहले आया, अंड पहले आया, मुर्गी पहले आई। यही द्वंद्व में हम लोग क्या कर जाते हैं, बस टाइम पास। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं सब समस्त जीवों का बीज मैं हूँ। और क्या बोल रहे हैं, बुद्धिमान, तुम लोग अपने आप को क्लेवर, इंटेलिजेंट समझ रहे हो। बुद्धिमान, वो बुद्धि मैं दिया हूं तुमको। इसलिए बार बार थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। आज जो कृष्णा तुम है बोल के मैं हूं, तुम है। अगर मैं पागल बन के जन्म लिया तो क्या मैं ये सब कुछ कर सकता था क्या? नौकरी कर सकता था क्या? या डॉक्टर बन सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर, या नहीं तो इंजीनियर, या कुछ भी कर सकता था क्या? नहीं, बस एक कोने में मेरे को बिठा दिया जाता था कुर्सी पे, क्योंकि मैं पागल हूं। तो भगवान को हम थैंक यू कृष्णा बोलना चाहिए। क्यों? वो हमारी बुद्धि है। और क्या बोल रहे हैं, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। मेरे में मैं इतना बड़ा बॉडी बिल्डर हूं। बॉडी बिल्डर है ठीक है, वो बल देने वाला भी ठाकुर है। हम तो डंबल उठा रहे हैं, लेकिन माला डंबल तो 2 किलो 3 किलो 10 किलो उठा रहे हैं। माला, छोटी सी माला उठा लो, भक्ति का डंबल वही है। डंबल हाथ में रहेगा, यस, भक्ति में भी आप प्रगति करेंगे। जैसा शरीर हष्ट पुष्ट, यस, ब्यूटीफुल, तो भगवान बोलेंगे माला ले लिया, डंबल उठा रहा डेली, तो ये भी मेरे लिए ब्यूटीफुल है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, आप में काम वासना जो बोलते हैं, स्त्री पुरुष के पति, वो भी भगवान बोल रहे हैं मैं हूं। लेकिन धर्म जो गर्भधान संस्कार में बोला गया हमको, धर्म युक्त अगर आप जो भी कर्म संभोग कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, अवैध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में है, मत करो। आजकल जो आया है लिव इन रिलेशनशिप, इसलिए थोड़े थोड़े गुरु फेमस जल्दी होते हैं, लाइक हो जाते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। क्यों? वो बोलते हैं देखो आपको संभोग करने की इच्छा है ना, तो आप क्या करो, भगवान आपसे भी खुश है, जितना ज्यादा कर सकते करो, पड़ोसी से करो, इससे करो, उससे करो। जब आपकी करते 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 आप इतना इच्छा ही चले जाएगी। ये गलत बात है। ऐसे है, वो लोगों के इतने फेमस वीडियोस यूट्यूब में रहेंगे, लाइक करेंगे, सब लोग उनको बाबा जी जल्दी बना लेंगे। क्यों? वो तो बोल रहा है क्या, इंद्रियों को तृप्त करो, गुस्सा ज्यादा है, जाओ एक पहाड़ पे जोर जोर से पुकारो, जो गुस्सा वाला व्यक्ति है उसके ऊपर जाके पुकार के आओ, जाओ। ये गलत है, ये गलत फिलॉसफी है। भगवान कहीं नहीं बोले पूरी भगवत गीता में
ठीक है ना। तो क्या बोले, धर्म के जो विरुद्ध नहीं है। धर्म क्या है वो जानो, शास्त्रों में क्या बताया गया वो समझो। तो आज थोड़ा सा हम लोग करेंगे एक छोटा सा खेल। मैं हर बार ये बैच में, हर बैच में करता हूँ ऐसा। तो मैं पूछूंगा भगवान पानी में क्या है, तो आप लोग अनम्यूट करके यहाँ का आंसर देना। तो मैं समझूंगा कि आप सो नहीं रहे हैं, नींद में नहीं है, जाग रहे हैं। मेरे को एक प्रभु जी माता जी बोल रहे थे, प्रभु जी आपकी क्लास में मैं सो जाती हूँ, तो आप सो रहे या नहीं सो रहे अब मालूम हो जाता। कृष्ण भगवान पानी में क्या है? स्वाद। स्वाद है। क्या बात है, सब लोग जाग रहे हैं। कृष्ण भगवान चांद सूरज में क्या है? रोशनी। कृष्ण भगवान वैदिक मंत्रों में क्या है? मंत्र ओम। कृष्ण भगवान जो सूर्य वट आकाश में जो ईथर रहता है, जो स्पेस रहता है, जगह रहती है, उसमें क्या है? ध्वनि। ध्वनि। कृष्ण भगवान आदमी में क्या है? योग्यता। हरि हरि। योग्यता। कृष्ण भगवान पृथ्वी में क्या है? जीवन। क्या बात है। कृष्ण भगवान आग में क्या है? तपिश। तपिश। और कितना अच्छा भगवान क्या बोल रहे हैं उनके बारे में, तुम अपने आप को अकेला मत समझो, तुम्हारे साथ साथ मैं हूं बेटा। ये अलग अलग श्लोकाओं के माध्यम से हमको नींद में से जगाए कि कभी अपने आप को तुम ये मत समझो कि तुम अलग हो। ठीक है ना। बस क्या करना है तुमको, तुम्हारे दरवाजे खोलो तो किरणें आएंगी। जब कभी भी किरणों को देखेंगे तो ये समझो मैं हूं। महसूस करो हर जगह पे भगवान है। बस हम कभी भी, एक ये लोग जो सुसाइड करते हैं, क्या करते हैं, मेरा कोई नहीं है भगवान, मैं मर जाऊंगा। मर भी जाओगे लेकिन कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे, दंड मिलेगा। हाँ देखो, जब जो शिखंडी जो एक कैरेक्टर था, हम लोग देखे ना भीष्म पितामह को, वो जब मरने के लिए वो एक पहले अंबिका के कैरेक्टर में एक स्त्री का रूप था। जब भीष्म पितामह उनको वो किडनैप कर लिए, चाहे किडनैप समझो चाहे कुछ भी समझो, उनको लेके आए, वो बोलने लगी नहीं मैं कौन हूँ, मैं फलाने फलाने राजा को ऑलरेडी चाह रही थी, तो वो त्याग दिए। अल्टीमेटली वो भीष्म पितामह से बोलने लगी जिसको मैं जहाँ पे गई वो शादी नहीं कर रहा है, आप शादी कर लो। नहीं, मैं तो वह हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करूँगा, इसी मैंने तो प्रण लिया है। तो उसको दूसरा जन्म मिला, फिर दूसरा जन्म मिला, बाद में 3 जन्म लेना पड़ा। ये हमारे महाशास्त्र हमको सब बता रहे हैं। देखो आप जब मरते हैं, आपके मन में कोई इच्छा नहीं रहना। वो इच्छा अगर है तो इच्छा के कारण फिर से आपको जन्म मिलेगा। तो ऐसा कोई कर्म मत करो, ना तो पाप में जाओ ना तो पुण्य में जाओ, सिर्फ भगवान को समर्पण कर दो। ये एक जीवन भगवान को, ये एक जन्म भगवान को अपना बना लो ना, भगवान बोल रहे हैं। अब क्या मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या है यहाँ पे, भौतिक संसार में आसानी से, यस ये जो संसार है, ये संसार से हम लोग निकल सकते क्या प्रभु? अरे हाँ। प्रभु, सुधीर प्रभु बोल दिए निकल सकते, यस। और माता जी बोल रहे हैं यस निकल सकते हैं। तो इसको भगवत गीता में भी बताया गया, क्या हर श्लोका को जीवन में ला लेना। कैसा लाना, देखो भगवान बोले, क्या बोल रहे हैं, त्रिभिर गुणमयिर ये जो त्रिभिर गुणमयिर भावैर इभी सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाति माम। क्या बोल रहे हैं, 3 गुण, ये जो तीनों गुणों का, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। मैं रियल डॉन हूँ। हम पिक्चरों में देख रहे हैं डॉन कौन है, डॉन कौन है, जानने के लिए मैं हूँ डॉन बोले तो उसके पीछे हम लोग 2 बार 3 बार जा के देख रहे हैं। अरे भैया हमारा रियल हीरो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मेरे को पहचानो। तुम लोग एक तरह से गुणों में बंधे हुए हो। कोई बोलता है मेरा जन्म इसलिए एंजॉय के लिए, कोई बोल रहा है मेरा जन्म पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, कोई बोल रहा है मेरा जन्म मानव सेवा माधव सेवा, सिर्फ अच्छे कर्म करूंगा, पुण्य कमाऊंगा, चले जाऊंगा। ये गुणों में बंधो मत, क्या मेरे बारे में समझो।
मेरे बारे में समझो। जब तक मेरे बारे में नहीं समझोगे ये धाम से निकल नहीं सकते। ये जो धरती है, भौतिक प्लेस है, जहाँ पे भी आप जो भी जहाँ पे भी निवास कर रहे हैं, यहाँ से कैसा निकल सकते हैं मेरे बारे में। इसलिए क्या बोल रहे हैं, अविनाशी को नहीं जानता क्योंकि गुणों में है। लेकिन नेक्स्ट श्लोका क्या है, देखो आपके लिए ब्यूटीफुल श्लोका क्या बोल रहे हैं, ये माया के चंगुल से कैसे कोई पार कर सकता है। ये तो माया है, माया के चंगुल से। ये प्रभु जी ये तो भ्रम है ना, पैसे में पैसा और ये जो भी सोना चांदी हर कोई पीछा पड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी के, सुंदर स्त्री, ये सब क्या है, माया है। देखो आज कितने कितने हीरोइन थे। हमारे पिताजी भी बोलते थे, प्रभु बेटा हमारे ज़माने में क्या था, लाइन लगा के हम लोग, ये आजकल तो 10 दिन भी पिक्चर नहीं चल रही है। पहले के ज़माने में हम लोग एक साल अरे गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली ऐसे के भी पिक्चर्स रहते थे बेटा। अरे वहाँ बोलने का तात्पर्य, जब वो भी पिक्चर गए होंगे भले ही हीरोइन को देखने या हीरो को देखने, लेकिन क्या वो आज भी है? आज भी वो लोग है क्या? देखो हम लोग कैसा सबके पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं? भागना था भगवान के पीछे, लेकिन भगवान के पीछे नहीं भाग रहे हैं। ये छोटा सा कार्टून मूवी है, देखो आप। यहाँ पे हम जिसको असल को छोड़ दे रहे हैं, नकली के चीजों को पीछे भाग रहे हैं। एक मिनट, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सुख जो विषयों के विषय तुल्य है, विषय तुल्य के पीछे भाग रहे हैं। 84 लाख योनियों के बाद में ये जन्म मिला है, वो हम भूल रहे हैं, तो असल चीज खो ले रहे हैं। देखो प्रभु जी, माता जी, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भगवान क्या बोले हैं यहाँ पे कि देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मयम एताम तरन्ति ते। ये जो प्रकृति के 3 गुण है ना, पैसे कमाऊंगा, एंजॉय करूंगा, पुण्य कमाऊंगा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये जो माया है, ये 3 गुणों वाली मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। ये प्रकृति कौन है? दुर्गा मैया है। इनको पार कर पाना सब माया में है। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरा कार, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे बच्चों का क्या होगा, इंश्योरेंस करूंगा, मेरा इसमें मैं, ये सब लोग हम लोग एक तरह से भ्रम में जी रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं ये माया को पार कर पाना हाईली इम्पॉसिबल है। लेकिन किंतु जो मेरे शरण में हो जाता है, वे सरलता से इसे पार कर सकता है। पहले भगवान डरा भी दिए, मेरे पास में आना बहुत कठिन है। फिर भगवान हल्लू बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रपद्यन्ते मयम एतम तरन्ति ते। किंतु जो मेरे शरण में, जो जैसा प्रभु जी आप स्टार्टिंग में बोले, यस प्रभु जी हम भगवान को शरण में चले गए ना, यस शरण में भगवान को अपना समझो। वो बोल रहे हैं मेरे को तो अपना समझ बेटा। भगवान के साथ जो ऐसे ही हम शरण में जाते हैं तो हम ये दुनिया से, ये सब से भगवत धाम चले जाएंगे, सबको छोड़ के। भगवान गारंटी दे रहे हैं भगवत गीता में। वे कौन हैं? अच्छा, ऐसे कौन भौतिक दुनिया में हैं जो भगवान के पास में आते ही नहीं? अगर उनके सामने हम बैंड बाजा डीजे सब चीज बजा के बोल रहे हैं बेटा भक्ति कर, बेटा भक्ति कर, बेटा भक्ति कर, वो नहीं करेगा। तो ऐसे कौन लोग हैं जो भगवान के पास में नहीं आते? क्या सुधीर प्रभु एक ही है? देव महाराज प्रभु एक ही है? हाँ, दूसरे लोग भी तो जरा आंसर दीजिए। तेजस्वनी माता जी दे रहे हैं। हाँ माता जी बोलिए। अज्ञानी लोग जो इंद्रियों के प्रति आसक्त है। हाँ, आसक्ति, जो अज्ञानी है प्रभु, वो लोग तो डेफिनेटली कितना भी बोलो आते नहीं। तरु माता जी, हाँ श्यामली माता जी, कोई भी आंसर दीजिए। कौन ऐसे लोग हैं जो नहीं आते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, ऐसे कौन लोग हैं? जिनकी आसक्ति भौतिक चीजों में रहती है, जो मटेरियल, जिनकी आसक्ति भौतिक चीजों में है ना प्रभु जी, वो भगवान के पास में आओ रे बाबा बोल तो नहीं आएंगे। ये आप वेरी एक्सलेंट। हाँ आर्या पटेल। हाँ, जो अहंकारी है
जो मैं ही अहंकारी सर्वस्व है। हूँ। हाँ, मैं पैसे वाला, मैं क्यों जाऊं। हाँ देखते हैं आजकल हम लोग ये देख रहे हैं, सही बोले आप, कि जितना हाँ ज्यादा पैसे वाला हो जाता वो समझता ये तो मंदिर है, गरीब लोगों के लिए है, ये दिव्यांग लोगों के, हैंडीकैप जो रहते हैं उनको तकलीफ बहुत रहती है, उन लोगों के लिए भगवान है, मेरे लिए क्यों, मैं क्यों जाऊं मंदिर को। यस, सबसे वेरी ज्यादा एक्सलेंट। गुरुजी, सबसे ज्यादा पढ़ने गुरुजी, वाला है जो ज्ञानी, वो ज्ञानी नहीं है, बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान, अहंकारी यस, होता है। साइंटिस्ट, वो इतने बुद्धिमानी हैं कि वो बोलेंगे नहीं भगवान नहीं है। हाँ, वो एक्चुअली और ऐसा वो बोला गया, जब युवा अवस्था में लेबोरेटरी में जाता है, बूढ़ा होके वापस आता है, लेकिन वो यही बोलेगा कि नहीं भगवान नहीं है। यस, एक्सलेंट टेक अवे। गुरुजी, हाँ प्रभु, सुधीर अधर्मी, प्रभु। हाँ। अधर्मी, हम्म। अधर्मी अच्छा। व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति जो अधर्म पे चल, अकर्म, अधर्म के हाँ, रास्ते पे और जो वो चलता। विकर्मी, हाँ, विकर्मी व्यक्ति, कर्मी, यस, कर्म, वर्क इज वर्शिप, जो सुबह नहीं, में क्या विकर्मी करता है। व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। हाँ, हाँ, यस, वेरी एक्सीलेंट टेक अवे प्रभु। जो सिर्फ पैसा कमाना, कर्म करना ही मेरा लक्ष्य है जीवन का, कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फले कदाचना। अरे भैया, माँ फले कदाचना पीछे का भी श्लोका पढ़ो, ऊपर का एक श्लोका ले लेंगे भगवत गीता का, बोलेंगे कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म करो कर्म करो। नहीं, कर्म के फलों को देना या नहीं देना मेरे हाथ में है, मेरे को अर्पण करो। पूरी भगवत गीता में बोल रहे, आप कौन सा तो भी एक अध्याय ले लेंगे और बोलेंगे मैंने भगवत गीता पढ़ ली है, गलत बात है। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसे 4 लोग हैं जो कितना भी बोलो मेरे पास में नहीं आते। वो कौन है? नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा नर प्रपद्यन्ते नराधमः माया पार्थज्ञाना असुरम भावम आश्रितः। भगवान क्या बोल रहे हैं देखो, नॉलेज। 4 प्रकार के लोग हैं बेटा, मेरे पास में हमेशा नहीं आओगे। ये 4 प्रकार के लोग, जो बुद्धू निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, मनुष्यों में एकदम नीच गिरावा है, गिरावा से गिरावा काम कर रहा है, वो नहीं आएगा। और जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, ज्ञान तो है जैसा अभी प्रभु बोले कि नहीं प्रभु ज्ञान है, बुद्धि रहती, बुद्धिमान है, लेकिन वो बोलेगा नहीं ये सबके कारण भगवान थोड़ी है। हाँ, और वो बोलेगा यस हमारा जन्म ना, यस हम लोग आज हम ऐसा ही हो गया है, हाँ, इसके पीछे भगवान नहीं है कारण, वो ऐसा समझेगा। हाँ, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाला है, ऐसी दृष्टि से मेरे शरण में नहीं आता। जो असुरों की दृष्टि, भगवान नहीं है, जो भी सब है इंसान है, वो जो बोलेगा, वो असुरी प्रवृत्ति वाले बोलते हैं ना, वो लोग भगवान के शरण में नहीं आते। तो अब दूसरा सवाल है, आजकल हम लोग भी पॉलिटिकल लीडर, नाम बहुत ज्यादा आ गया, पैसा ज्यादा आ गया, कितना भी लटक लो वो आएगा नहीं, घमंड आ गया उसको, करता हम इति मन्यते, समझने लगा ये सब चीजों का करता धरता मैं हूँ, मैं बहुत बड़ा ग्रेट हूँ। लेकिन कुर्सी का डर हर एक को है, कारपोरेटर से लेके एमएलए भी डरते रहता है, ये बार जीत गया नेक्स्ट बार जीतूंगा या नहीं। सीएम भी डरते रहता है, एक दिन में पलट जाएगा, अगर एमएलए चले गएंगे। हर एक की कुर्सी की डर डगमगाती रहती है। डर तो हर एक में है, लेकिन भगवान की भक्ति कोई नहीं कर रहे हैं। जो कोई भी अनम्यूट करते हैं, म्यूट कर लीजिए माता जी, प्रभु जी। थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है, आप लोग एडल्ट बैच में हैं, सुबह सतोगुण के बैच में हैं, तो म्यूट कर लीजिए। और ऐसे 4 लोग कौन है प्रभु जो भगवान के पास में आते हैं हमेशा, भगवान मेरे को बहुत परेशानी आए, भगवान मेरी रक्षा करो भगवान, यस, पैसा नहीं है भगवान मेरे को पैसा दो भगवान, रोते हैं। तो वैसे भगवान स्वयं बता दिए कौन है वो। चतुर्विधा भजन्ते माम जाना सुकृतिनो अर्जुना आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतार्षभा। हे भरतश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा में रेडी रहते हैं, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। जो पीड़ा में है, प्रॉब्लम में है, वो तो मेरा ही नाम लेगा, प्राण कृष्ण कन्हैया मेरी रक्षा करो। यस, मैं, क्योंकि बहुत तकलीफ है, बचपन से लेके मेरे को ही क्यों तकलीफ है, वो बार बार भगवान का नाम लेगा। हाँ, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, हीरे चाहिए, मोती चाहिए, इसलिए मैं भगवान को आरती करूंगा, भगवान को प्रसाद लगाऊंगा, सेवा करूंगा। क्यों सेवा करूंगा? तो मेवा मिलेगा। ये लॉजिक से जो विचार करेंगे वो जाते हैं। और जिन्हें जिज्ञासा है और जिन्हें परम सत्य का
परम सत्य का ज्ञान है। परम सत्य क्या है? कृष्ण से बढ़ के और कोई सत्य नहीं है, वो परम सत्य है। ये जिसकी बत्ती जल गई कि कृष्ण ही अंत तो गए भी हमारा जीवन का चरम लक्ष्य वो है, तो देन वो क्या करेगा? भगवान के चरण छोड़ेगा नहीं। हे ठाकुर, बंदर का बच्चा जैसा माँ को पकड़ के रखता है, वैसा ही वो भक्त हमेशा भगवान को पकड़ के रखता है हर परिस्थिति में, सुख आओ दुख आओ। क्यों? वो तो ज्ञानी बन गया, सत्य क्या है उसको मालूम हो गया। जो जिज्ञासा है, हाँ प्रभु जी मैं आज आपके क्लास में अटेंड करूंगा प्रभु जी, नहीं मेरे को पास में समय है, 3 बजे वाली में भी क्लास अटेंड करूंगा। क्यों? मेरे को कृष्ण भगवान के बारे में और जानना है। मैं गौरव प्रभु की भी क्लास है, 7 बजे वाली भी 9 बजे वाली भी क्लास अटेंड करूंगा। हाँ, दैट इज व्हाट वो तड़पते हैं, मैं और जानूंगा, लेवल 2 में भी आऊंगा। आपके और कुछ कोर्स है क्या टेम्पल के? मैं जानूंगा। क्यों? उसको जिज्ञासा है भगवान के लीलाओं के बारे में जानने की, तो वो डेफिनेटली भगवान के पास में आने की कोशिश कर रहा। क्यों? जिज्ञासा के कारण। तो ऐसा हमारे पास में अलग अलग जगहों पे जब पीड़ा में थे गजेंद्र, जब तकलीफ हो रही थी, जब वो भगवान को याद करे, भगवान स्वयं आ गए और पहले किसका उद्धार करे? मगरमच्छ का। मगरमच्छ पूरी तरह से काट रहा था, वो मरने मृत्यु के पास में थे। जब वो समय पे क्या हुआ? भगवान जैसे ही वो अपने वहां पे नदी में एक कमल का फूल है, वो इसके पहले राजा इंद्रद्युम्न थे। राजा इंद्रद्युम्न थे, और जो मगरमच्छ है वो भी उस श्राप के कारण, क्या कर रहा है? मगरमच्छ बन गया। जो हु बोलते ना गंधर्वों में, ठीक है, उसमें हम लोग जाएंगे नहीं, नॉलेज के पीछे भागेंगे नहीं। मेन क्या है? जब कोई व्यक्ति पीड़ा में है, हाथी यहाँ पे गजेंद्र पीड़ा में थे, फूल लेके अर्पण करे, और एक ब्यूटीफुल गजेंद्र स्तोत्रम है, आपको भक्ति सदाचार में सिखाया जाएगा आगे। तो वहां पे क्या बताया गया? वो स्तोत्रम जब पढ़ रहे थे तो भगवान स्वयं आ गए। आगे पहले किसका उद्धार करे? मेरे भक्त का जो सेवा करता, मेरे भक्त का जो चरण पकड़ के है मगरमच्छ, मैं पहले उसका उद्धार करता हूँ। पहले उसको उद्धार करे, बाद में भक्त का उद्धार करे। तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। और जो अर्थात्री, गुरुजी यहाँ पे अर्थात्री समझा दीजिए, अर्थात्री को क्लियर कर दीजिए। क्लियर पैसे के लिए ध्रुव महाराज क्या करे? राज्य त्यागे। राज्य, मैं एक एक बोल रहा था प्रभु, ठीक है कोई बात नहीं। राज्य त्यागे। कोई लोग अर्थो जिज्ञासो, पैसा, अर्थ क्या है? काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो बोलते नहीं हम लोग, हम क्यों जी रहे हैं, धर्म क्यों कर रहे हैं? धर्म करेंगे अर्थ के लिए। अर्थ क्या है? पैसा। पैसा क्यों? कामनाओं के लिए। कामना क्यों? कामना पूरी हो गई, अब मेरे को मोक्ष चाहिए। ये लॉजिक है। तो अर्थात अब यहाँ पे पीड़ा में इनो भी है, कौन? द्रौपदी तकलीफ में थी, वो बुलाई, कृष्ण भगवान आ गए। अब यहाँ पे ये कौन है? ध्रुव महाराज। जैसा प्रभु जी पूछे, प्रभु जी क्या पूछ रहे थे? क्या चाहिए ध्रुव महाराज को? अपने पिताजी से बड़ा राज्य चाहिए। तो वो भगवान के भक्ति करने के लिए चले गए, लेकिन उनको एक गुरु जो नारद मुनि स्वयं शुद्ध वैष्णव हैं, उनका संग मिल गया और उनका उद्धार हो गया। जब उनकी माता ने क्या किया? तुम मेरे सौतेली माँ बोलने लगे कि वो उत्तानपाद के बेटे थे, तो वो जब बोलने लगे नहीं, मेरे पति के बट नहीं, तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकते, ये सिंहासन पे नहीं बैठ सकते, तुम मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा तुमको सिंहासन पे बैठने के लिए, चलो निकलो। तो वो बोलने, वो जब उनको जैसे ही निकाल दिया गया, ध्रुव महाराज रोते रोते, बचपन में उनको ये नहीं मालूम था क्या करना क्या नहीं करना, माँ को जाके पूछे ऐसा क्यों हुआ कि मैं उनसे जन्म क्यों नहीं लिया, तुमसे जन्म लिया, ये क्या कंफ्यूजन चल रहा है? तो वो बोलने लगी जाके भगवान को पूछो, चिप ऐसा ही बोलने लगी। तो वो सचमुच चले गए, जंगल में चले गए, ऐसा तपस्या करे। नारद मुनि बोले पहले कुछ नियमों का पालन करो, ये मंत्र है, ये मंत्र जपो। मंत्र जपते जपते थोड़े दिन खाना 3 बार जो खा रहे हो 1 बार खाओ, बाद में ऐसा अन्न छोड़ दो, पानी ही पियो। बाद में पूरी तरह से वो सब चीज छोड़ दिए। इवन हवा सांस को भी रोक लिए, ठीक है ना। दिस इज वॉट इंपॉर्टेंट है कि उनको क्या माँ चाहिए? राज्य चाहिए। लेकिन जैसे ही उनको मालूम हो गया कि अब ये सब व्यर्थ है, जब भगवान आके स्वयं दर्शन दिए तो बोलने लगे, अरे भैया मैं तो पत्थरों के पीछे भाग रहा था, मेरे को हीरा मिल गया, अब मेरी कोई कामना नहीं है।
वो क्या करने लगे, हे भगवान मैं, मेरे को अब कोई नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। जब हमारे में कामना चले जाती है, भगवान क्या दिए, देखो यहाँ पे क्या दिए, पूरा एक ग्रह दे दिए, ध्रुव नक्षत्र दे दिए, इतना बड़ा ग्रह दे दिए, जाओ तुम ये ग्रह के अधिपति बन जाओ। सुदामा कोई कामना नहीं थी उनके, वो तो मेरे मित्र कहाँ है, मैं जाऊंगा मेरे मित्र के पास में। वो तो पत्नी फोर्स करने लगी, तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, वो गए लेकिन कुछ नहीं मांगे। कृष्ण भगवान को मालूम है भैया वो हमारा पिता है, हमको कब देना कितना देना उनको मालूम है। अगर वो ज्यादा भी दे देंगे हार्ट अटैक आ जाएगा। जैसा मैं कहानी बताया था कि एक नौकर रहता, दोनों भी लैटरी, मालिक और नौकर दोनों भी लैटरी खरीदते, लेकिन नौकर की पेपर में आ गया कि लैटरी लग गई, तू करोड़पति बन गया। मालिक सुनाया, हे नौकर तेरा नंबर आ गया, देख पेपर में, तू अब ना करोड़पति बन गया। इमीडिएटली जैसे ही सुन लिया, मर गया, खुशी के कारण हार्ट अटैक हो गया। तो वैसा भगवान को मालूम है हम कितना संभाल सकते हैं, डॉक्टर को मालूम है इंजेक्शन देना, टैबलेट देना, तो वैसा हम भगवान को मालूम है तुमको कितना देना, मेरे को मालूम है बेटा, ठीक है ना। तो सुग्रीव क्या करे, सुग्रीव भी पीड़ा में थे, सुग्रीव भी पीड़ा में थे, वो स्वयं भगवान के पास में गए। तो ऐसा हमको समझना चाहिए। और जिज्ञासा में कौन है, भागवतम। 7 दिन में मेरी मृत्यु हो रही, प्रभु क्या करूं, 7 दिन में मैं मरने वाला हूं, तो वो भागवतम सुने परीक्षित महाराज, ठीक है ना। प्लीज डोंट अनम्यूट। अब लास्ट में आ रहा हूँ, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता। और आज का स्पेशल टॉपिक इतना ब्यूटीफुल है, मत जाइए, स्पेशल टॉपिक सुन के जाइए, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, कोई रिकॉर्डिंग आज से स्पेशल टॉपिक की नहीं मिलेगी। तो तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एकभक्तिर विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानी नात्यार्थम अहम सचा मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। भगवान बोल रहे हैं ना, जो शुद्ध भक्ति में लगा हुआ रहता है हमेशा मेरा ही नाम लेगा, मेरी ही कथाओं को सुनेगा, बार बार सुनेगा। प्रभु जी मैं बार बार अटेंड करता हूँ, मेरे को आनंद आएगा, मैं बार बार माला जपता हूँ, मेरे को आनंद आएगा, मेरे को आनंद से आंखों में से आंसू आ रहे हैं। वो भगवान से विरह में मैं क्यों भगवान से छूट के आया था, क्यों मैं वो मच्छी के वैसा कुछ खाने की इच्छा करा, क्यों मैं वो भोग करने की इच्छा करा, क्यों मेरे ठाकुर मेरे को यहाँ पे डाल दिए। हे भगवान, तड़पता है वो। शुद्ध भक्ति में जो रहता है वो क्या है, भगवान बोले हैं सर्वश्रेष्ठ है। और आप लोग जो क्लास में आ रहे हो, ये भगवत गीता की क्लास में, प्रभु जी आज क्या बताएंगे नया, ये जो जिज्ञासा बढ़ गई है, ये जन्म का नहीं है। बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानमाम माम प्रपद्यते वसुदेव सर्वमिति। क्या बोल रहे हैं, अनेक जन्मांतर के बाद में जिसे सचमुच का ज्ञान है, वो मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। कृष्ण भगवान को कौन जानते हैं, ये कोई जन्मों के, इसके पहले के जन्म में, इसके पहले के जन्म में, इसके पहले के जन्म में, कई जन्म बीत चुके, कहीं ना कहीं हम लोग भक्ति करें, ये जन्म में हमको वो भक्ति का फल मिल रहा है जो कृष्ण भगवान को हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये जन्म व्यर्थ मत कमाओ, ये जन्म पड़ोसी से लड़के, ये जन्म बीवी से, पत्नी से लड़के, या पति से लड़के, सासू माँ से लड़के, बच्चों से नहीं। ये जन्म लड़ने के लिए, कोर्ट कचौरी के लिए, ये जन्म क्या समाज में ये बताने के लिए, देखो मैं एमएलए बन रहा हूँ, सबसे लड़ रहा हूँ अपोजिट पार्टियों से, नहीं। ये जन्म पैसे कमाने नहीं, ये जन्म सिर्फ बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते, मेरे ठाकुर को मालूम करने के लिए मिला है हमको। हमने अपना जो ठाकुर जो बैठा हुआ है रूठ के, उसको मनाने मिला है हमको। कहाँ पे बोला गया मैं भगवान सर्व कारण है। देखो हर कारणों का भी एक कुछ कारण रहता है। आज जो हमारा यहाँ पे जन्म मिला है, इस्कॉन से जो जुड़े हैं, इसका भी कारण था। क्यों, भगवान ये माध्यम से तुम्हारे को नींद में से उठाए हैं। अब क्या बोल रहे हैं, जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई वे देवताओं की शरण में जाते हैं। यस, तुमको पैसा चाहिए, चलो थोड़ा सा व्रत कर लो, चलो तुमको देवताओं के पास में जाओ। रावण भी क्या करता था, सोने की लंका चाहिए, यस, शंकर शिव जी के पास में गया। शक्तियां चाहिए, जाओ देवताओं के पास में, इमीडिएट आपको हवा वट, इमीडिएट रिजल्ट। आपको अगर जरा जन्म मृत्यु व्याधि भगवान के धाम में वापस जाना है तो भगवान का नाम लो। नहीं, आपको पैसा चाहिए, हीरे चाहिए, मोती चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, देन आप क्या करो, देवताओं के पास में जाओ।
रावण के पास में लंका दिया गया था, क्या रावण लंका को रख लिया? कई राक्षसों को इतने इतने शक्तियां दिए भगवान, हाँ, रख लिए क्या? कोई नहीं रख लिए। लेकिन कोई भी राक्षस को ये वर नहीं दिया गया, तू जरा जन्म मृत्यु व्याधि से निकल जाएगा, निकल जाएगा। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट टेक अवे, हम लोग समझना चाहिए। अब यो यो यम यम तनुम भक्ता श्रद्धार्चितम इच्छति, क्या बोल रहे हैं? मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप से स्थित हूं, क्यों तुम डरते हो? भगवान बोल रहे हैं हर एक के हृदय में मैं तुम्हारे हृदय में परमात्मा बन के स्थित हूं। जो तुम श्रद्धा से जो कोई भी अगर नहीं मेरे को दूसरों पे श्रद्धा है प्रभु जी, तो भगवान बोलते वो श्रद्धा को कंफर्म कर देते, जा तू वही श्रद्धा, वो ऐसी तेरी चेतना कर दूंगा, उस पर विश्वास कर ले, जा। तो वो लोगों को भी देना है तो भगवान से ही परमिशन, ये सब प्रिंसिपल है। बाकी के सब टीचर्स है, ये देवताएं पूरे क्या है? टीचर्स है। ये स्कूल को लगा है, स्कूल को चला रहा प्रिंसिपल है वो कौन? कृष्ण कन्हैया। बाद में एक एक टीचर को अपॉइंट कर दिए, एक एक टीचर को अपॉइंट कर दिए, अब तुम ये संभालो, तुम वो संभालो। अब सिंपल सा लॉजिक, नाम निष्ठा प्रभु जी जो हम हमारे शिक्षा गुरु है, जब ये ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करे, आज 7 लाख से बढ़ गया, वो जब स्टार्ट करे, वो क्या करे? सब लोगों को पहले वो स्वयं पढ़ाते थे, देन बाद में टीचर सब लोगों को ज्ञान मिल गया। कोई तमिल का टीचर, कोई ओरिया लैंग्वेज, कोई ये लैंग्वेज, कोई वो लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज, सब 100-150 तक टीचर्स है। और 3 जैसा माता जी प्रतीक्षा तिवारी माता जी है, मनीष कुमार भाटिया प्रभु है, और हमारे शुभम सिंह प्रभु जी है, ये सब ऐसा एडमिन। चलो भाई तुम लोग एडमिन का काम कर लो, तुम लोग कोहोस्ट का काम कर लो, तुम लोग ये कर लो, तुम लोग वो कर लो। अब दैट इज व्हाट हमको समझना चाहिए। भगवान क्या करे? ये सब देवी देवताओं को लगा दिए, चलो कोहोस्ट का काम कोहोस्ट करेगा, पढ़ाने वाले का काम पढ़ाने वाला करेगा, एडमिन का काम मैसेज भेजना वो करेगा। और आप जो जिसकी उंगली पकड़ोगे, आपको क्या है? भौतिक इच्छाएं हैं, तो देन फाइनली वो भौतिक इच्छाओं के लिए देवता है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे? देवान देवो यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि, यानी मद भक्ता यान्ति माम अपि, अंडरलाइन कर लो आपके भगवत गीता में। देवताओं की पूजा करने वाला देवलोक को जाता है, किंतु मेरी भक्ति जो करता है मेरे धाम में आता है। अगर आप सूर्य के उपासक हो तो सूर्य लोक में जाएंगे, चंद्र के उपासक हो चंद्रलोक में जाएंगे। अच्छे से कर्म कर लिए हो, बट जीवन भर मैं सिर्फ पुण्य कमाया हूँ, सूर्य इंद्रलोक जाएंगे। स्वर्ग, इंद्रलोक क्या है? स्वर्ग। लेकिन ये क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति, आगे जाके और बोला जाता कि जैसे ही आपका पुण्य खत्म, बैक टू गॉड, बैक टू हेल, यही बैक टू धरती पे आ जाओगे, फिर से यहाँ पे ढकेल दिया जाओगे। और क्या बोले हैं? देखो भगवान, अव्यक्तम व्यक्तिम अपन्नाम, क्या बोल रहे हैं? बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचता है कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था, अब मैंने इस रूप को धारण किया। जिसकी बुद्धि मारे गई वो समझता है नहीं, कृष्ण समस्त कारणों का कारण कैसे होते? कृष्ण वो स्वयं बोल रहे हैं कि मैं सूरज जो विवस्वान है, सूर्य देवता, उसको नॉलेज दिया हूं। 12 करोड़ 4 लाख साल पहले ये नॉलेज उनको बोला गया था। वो मानते नहीं, ये तो द्वापर युग में जन्म लिए, ये तो ऐसा कैसा होता है, ये थोड़ी भगवान है। अरे भैया, प्राइम मिनिस्टर है, कभी भी आ सकता है जेल में। राजा है, कभी भी जेल में आ सकता है। राजा को क्या पूछोगे? क्या क्यों आए हो? नहीं पूछ सकते हैं। अब नाम निष्ठादास प्रभु जी है, यस मैं अब तुम्हारी क्लास लूंगा। अरे नहीं प्रभु जी आप क्यों लेंगे? नहीं बोल सकते। तो ऐसा ये सृष्टि ही उनकी है, वो कभी भी आएंगे। लेकिन जो बुद्धिहीन व्यक्ति है क्या बोलेगा? नहीं समझेगा। अब देखो, वेदाहम समतीतानि, क्या बोल रहा है ये श्लोका हमको? हे अर्जुन, भगवान होने के नाते जो कुछ मुझे भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में जो घटने वाला है, जो आगे भी होने वाला है, सब मेरे को मालूम। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? आगे ये होगा, मेरे को सब मालूम। कब मैं मेरे बच्चों को भेज रहा हूँ, कभी क्या भगवान किसी को भेज देते हैं, मैं भगवान का बेटा हूँ, कभी आचार्यों को भेजते हैं हमारा उद्धार करने। हर एक माध्यम से भगवान को मालूम कब किसको भेजना है, कब वो स्वयं प्रकट होना है, उनको मालूम। हम तो समझ रहे हैं वो जन्म, लेकिन वो प्रकट हो रहे हैं बस। तो समझना चाहिए भगवान का अवतार क्या है।
हाँ, प्रकट प्रकट यहाँ प्रकट हुए, कहीं और यहाँ से चले गए, लेकिन कहीं और हमारे आंखों से ओझल हो गए, लेकिन कहीं और उनके लीलाएं चल रही है। ऐसे के कई लोग हैं, वहां पे अभी भी लीलाएं चल रही है, ये समझना चाहिए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं समस्त जीवों, हमारा शरीर नाश हो गया, चले गया, ये भेजा जो 150 ग्राम का भेजा है चले गया, जल गया, बुद्धि हमारी चले गई, नेक्स्ट जन्म हम भूल जाएंगे हम क्या थे। भगवान बोल रहे हैं, देखो भगवान को सब याद है। और देखो लास्ट में, अब जैसा मैं फर्स्ट में क्या बोला, आप भजन कर लो, सेवा के लिए तड़पते हैं, कहाँ पे बोला गया, यहाँ पे, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कार्य किया है, जिनके पाप कर्म तथा पूर्णतः पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वह मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। मोह, मैं मेरा ये सब चले जाता, सुख दुख चले जाता, अमान अपमान चले जाता, ये द्वंद्वों से जो रहित हो जाता है, वो क्या करता है, हे भगवान अब मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। आप बोलो, मनीष प्रभु कितना अच्छा डूब के गाते हैं भजन जब गाते हैं, प्रतीक्षा माता जी कितना अच्छा जब वो क्या करे हैं, प्रभु जी मैं नमामीश्वरी सच्चिदानंद रूपम, कितना अच्छा वो गाए हैं। तो ये तड़पते हैं वो सेवा के लिए, मैं को-होस्ट बनती हूँ, मैं एडमिन बनता हूँ, मैं डेली भले ही मैं उठता हूँ, भले ही 4 बार सुन लिया, 5वीं बार, यस, क्यों मैं तड़प रहा हूँ, किसके लिए, ठाकुर को प्रसन्न करना है। वो जो ठाकुर वहां बैठा हुआ है उसके लिए मैं बार बार मैसेजेस भेज रहा हूँ, एडमिन बन रहा हूँ, कोई भी सेवा के लिए मैं रेडी हूँ। दिस इज व्हाट, सेवा के लिए कौन तत्पर रहता है, जो भगवान बोल रहे हैं, जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में इस जन्म में पुण्य किया है। हम भी लोग कोई पुण्य कर लिए जो इस्कॉन से जुड़ गए। इस्कॉन से अगर उस्कान में निकाल दिए जो भी सुने सो, तो हमारी मुस्कान हमेशा के लिए चले जाएगी। वही इस्कान से अंदर डाल दिए, कल क्या बोला, यही बोला, याद रख लेना, ये हमेशा का, इस्कान से उस्कान चले जाएगी मुस्कान, अगर वही अंदर डाल दिए तो हमेशा के लिए रह जाएगी मुस्कान। आज अभी तक जो टॉपिक चला ना माता जी प्रभु जी, इसके बारे में कोई डाउट है? किसी को जाना है तो एग्जिट करना है तो एग्जिट कर सकते हैं। 14 मिनट लेट हो गया है। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, किसी को डाउट है? हरे कृष्णा, ये आवाज नहीं आ रही है। नहीं है प्रभु जी डाउट। किसी को भी डाउट नहीं है? चैट में कोई डाउट है प्रतीक्षा माता जी? प्रभु जी एक बार ना उसी का रिमाइंडर करा दीजिए, क्योंकि मेरे पास कोई इंक्वायरी नहीं आ रही है। अच्छा, आपको नहीं आ रही है? हाँ पूछते हैं एनरोल किए हैं कि नहीं, इन लोगों ने क्विज कर रहे हैं। अरे क्या बात है, हाँ माता जी प्रभु जी, आप लोग 18 दिन का क्विज कर रहे हैं या नहीं? दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग 18 दिन का क्विज नहीं कर रहे हैं तो आपको लेवल 1 का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो जो लोग प्लीज सर्टिफिकेट को एनरोल कीजिए, क्योंकि हम लोग देखो माता जी भी तड़प रही है सेवा करने के लिए, कोई प्रश्न नहीं आ रहा प्रभु, ये क्या है ये बैच में, मैं तो सेवा करने के लिए रेडी हूँ। तो ऐसा आप लोग एनरोल कर लीजिए। हरे कृष्ण।